धीरे बोलो, कोई सुन न ले। यह बात अक्सर हमारे कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में नहीं पड़ने देना चाहते। कई बार हम अपने परिवार में अशांति का कारण स्वयं ही होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपनी वो बातें भी दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, और आगे चलकर वही हमारे दुख और अशांति का कारण बन जाती है और हमें बाद में पश्चाताप होता है कि हमें ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। ना तो उसके घर में खाने के लिए अनाज था और ना ही उसके पास कुछ भी जमा पूंजी। इस बात को लेकर वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। दिन रात वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। इस बात से वह बहुत ज़्यादा चिंतित था। एक दिन उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम किसी भी साहूकार के पास काम मांगने के लिए सिर्फ एक बार ही जाते हो। तुम्हें उसके पास बार बार जाना होगा और उससे सहानुभूति हासिल करनी होगी। उसकी नज़रों में तुम्हें दया का पात्र बनना होगा, तभी तुम्हें वो कोई काम देगा। पत्नी की यह बात सुनकर वह सोचने लगा, हाँ भगवान, तुम कह तो सही रही हो, तो मैं दोबारा से उस साहूकार के पास जाता हूँ। यह कहते हुए वह दोबारा से उस साहूकार के पास गया जिससे कि उसने पहले भी काम मांगा था, लेकिन उसने उसे काम नहीं दिया था। वह दोबारा से उसके पास जाता है और उससे विनती करने लगता है कि सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। आप जो भी काम कहोगे मैं वही काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने हाथ जोड़कर सेठ जी से प्रार्थना की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप जो भी उसे काम देंगे वह उसे संतुष्टि से कर लेगा। आप कृपा करके मुझे एक बार काम करने का मौका दीजिए। सेठ को उसकी यह हालत देखकर दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। अंदर ही अंदर तो वह बहुत खुश था कि उसे काम मिल गया था, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत कम था। दूसरे लोगों को वेतन ज़्यादा मिलता था और उसे वेतन कम मिलता था। यह बात उसे अंदर ही अंदर ठेस पहुंचाती थी। एक दिन जब उसने सेठ जी से कहा तो सेठ जी ने जवाब दिया कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, तुम्हारे कहने पर तुम पर दया करके मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर रिंकू चुप हो गया और वह सोचने लगा कि बात कहीं ना कहीं सच है। धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों के अपेक्षा ज़्यादा काम लेने लगा था और वेतन कम देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत ज़्यादा खटकती थी कि वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता है और उनसे कम वेतन पाता है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी ठेस पहुंचती थी। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा दिलाते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इससे इतना काम लिया और
बदले बेचारे को पेंशन भी नहीं दी। अरे ऐसे इंसान को हम पैसा कैसे दे दें? ना तो इसके पास कोई काम है और ना ही पैसा। ऐसे में ये हमारा पैसा कैसे लौटाएगा? हम इसे पैसे नहीं दे सकते। अब रिंकू के पास ना तो कोई काम था और ना ही उसकी कोई मदद करता था। इस बात को लेकर वह बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहने लगा और दिन रात चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि यहाँ पास के आश्रम में एक बाबा आए हैं, वह तुम्हारी सभी मुसीबतों का हल कर देंगे। अपने दोस्त की बात मानकर रिंकू उस बाबा के पास गया और कहने लगा कि बाबा जी, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई काम है जिससे कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ और ना ही कोई मेरी मदद करता है। यह बात सुनकर बाबा उससे कहने लगे कि बेटा, तुम मुझे सारी बात बताओ। रिंकू सारी बात बाबा को बता देता है। इस पर बाबा कहते हैं कि तुम्हारी समस्याओं के जिम्मेवार तुम खुद ही हो। इस पर रिंकू बोलता है, मैं अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेवार कैसे हुआ? तो बाबा बताते हैं कि मैं तुझे आज ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो बातें तुम्हें कभी भी किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। अगर तुम किसी के सामने यह बातें बताते हो तो तुम खुद ही अपनी समस्याओं को न्योता देते हो। जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बातें भूल कर भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इन 7 बातों का अनुसरण करते हो तो तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। सबसे पहली बात यह है जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर फ़ायदा ना भी उठाया तो वह पीछे से तुम्हारा मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का रोना किसी के सामने ना रोए। ज्ञान देने के लिए तो बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन बात अगर मदद करने की हो तो कोई भी आगे नहीं आता। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरियों का रोना दूसरों के आगे ना रोए। दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा करने से वो गलतियां ठीक तो नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। अगर आप अपनी गलतियां यानी कि अपने अंधेरे पक्ष को दूसरों के सामने रखते हैं तो दूसरों की नज़रों में आपका चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी को अपनी कमजोरियां और अपनी गलतियां कभी ना बताए और अपने चरित्र को दूसरों की नज़रों में घटित न होने दे। अपनी रणनीति के बारे में भी कभी किसी को मत बताए, यानी कि अपने लक्ष्य के बारे में, क्योंकि वो लोग आपके लक्ष्य में बाधक भी बन सकते हैं। इसलिए जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक किसी को भी अपने लक्ष्य के या अपने भविष्य की रणनीति के बारे में कुछ ना बताएं। ऐसे में लोग आपको आपके लक्ष्य से भटका भी सकते हैं और किसी कारणवश अगर आपका लक्ष्य अधूरा रह जाता है तो आप लोगों की नज़रों में हंसी का पात्र भी बन सकते हैं। इसलिए जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो। तीसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें केवल परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाएगा और वो इसका फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। इससे आपके घर में दरार और भी डलती चली जाएगी और आपसी मनमुटाव कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में लोग दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है अपने दुख के बजाय। अधिकतर देखने में आता है कि लोग अपने घर के झगड़े अपने सगे संबंधियों या अपने मित्रों या आस पड़ोस में बता देते हैं, लेकिन ऐसा करने से कभी आपने देखा है कि आपके झगड़े समाप्त हुए हैं, बल्कि झगड़ा और बढ़ जाता है।
इसलिए अपने घर की बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। घर की चार दीवारी में चाहे आपस में आपके बीच कोई भी मनमुटाव हुआ हो, लेकिन कभी भी किसी को इसकी भनक न लगने दे। चौथी बात वह है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने घर की आर्थिक स्थिति। चाहे आप गरीब हो या अमीर, अगर आप गरीब हो तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और अगर अमीर हो तो अपने स्वार्थ के लिए लोग आपका प्रयोग करेंगे। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी कभी किसी को ना बताएं, और ना ही किसी की आर्थिक स्थिति के बारे में कभी किसी से पूछे। अगली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी कमजोरियाँ और अपनी खूबियाँ। पहली बात तो यह है कि जिस इंसान को अपनी कमजोरियां और अपनी खूबियों को पता है वह इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। और अगर आप अपनी ताकत के बारे में दूसरों को बताते हैं तो लोग आपकी उस ताकत को आपकी कमजोरी भी बना सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपनी कमजोरियां और अपनी खूबियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जिस इंसान ने अपनी कमियां और अपनी खूबियों को पहचान लिया वह जिंदगी में जरूर कामयाब बनता है। अपनी कमजोरियों के बारे में कभी किसी को मत बताएं, क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरियों के बारे में लोगों को बताते हैं तो लोग सबसे पहले आपके कमजोरियों पर प्रहार करते हैं। छठी बात जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु। यह बात कभी भी किसी को मत बताए कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु। ऐसे में लोग आपकी मित्रता में और आपकी शत्रुता का फायदा उठा सकते हैं और आपकी मित्रता में दरार डाल सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी के सामने अपनी लड़ाई झगड़ा, किसके साथ आपके अच्छे संबंध है, यह बात कभी किसी को मत बताए, तभी आप जिंदगी में सुखी रह सकते हैं। सातवीं और अंतिम बात वह जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है दान करना। जब आप दान करते हो तो अपने मुख से कभी भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है, अन्यथा आपका दान किया हुआ व्यर्थ जाता है। इसलिए दान करने के बाद अगर आप अपने मुख से उस दान का गुणगान करते हो तो वह अहंकार में परिवर्तित हो जाता है और आपका दान किया हुआ व्यर्थ चला जाता है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षुओं ने रिंकू को बताई, अगर आप इन बातों का अनुसरण करते हो तो आप अपने घर परिवार में सुख शांति को बनाए रख सकते हो और दुख को हमेशा के लिए अपने आप से और अपने घर से दूर कर सकते हो।